दो गुरु हैं, एक का नाम है जनाब मैट लैंगडन, and he has a very interesting quote, and it goes, the opposite of a hero is not a villain, it's a bystander. हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन, जो आपने कुछ गलत होते हुए देखा और वो तमाशा देखते रहे। और दूसरे मेरे गुरु साहब हैं, उनका नाम है अंबर खरबंदा। कभी आप रेखता.com पे जाएंगे तो आप उनका कलाम पढ़ सकते हैं। और अंबर खरबंदा साहब कहते हैं बच्चा लोग कि मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता, है ना। तो थैंक यू। more importantly, so it's very important to continue to have conversations, you know, come to platforms like this जहां हम एक दूसरे से दिल की बात कर सकें, सीधी बात कर सकें। so मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। लेकिन मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, जैसा तुझे सोचा था तो वैसा निकल आता। So it's not just important to have conversations, it's also immensely important to have transparent, vulnerable, authentic conversations, जो आज मैं आपसे करने की कोशिश करूंगा। तो हीरोइज्म बड़ी पेचीदा चीज़ नहीं है। बेसिकली हर बच्चा हीरो ऑलमोस्ट पैदा होता है, लेकिन मेरे जैसे सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग, कई बार मिडिल एज हमारे जैसे लोग आपको धीरे धीरे हीरो से कैसे बाहर निकालते हैं, आज इसमें मैं बात करूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरी जनरेशन के साथ जो हुआ, विच इज़ दैट वी वर टोल्ड कि तुम्हारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तुम्हें ज़िंदगी में सिर्फ पैसा कमाना है, तुम्हें यू नो ओहदे अच्छे चाहिए, वो आप सबके साथ ना हो। एंड बाय द वे आई एम एड्रेसिंग पीपल हियर हु आर स्टूडेंट्स। बाकी जो मेरी तरह के बीच में मिडिल एज हैं, आई डोंट केयर अबाउट यू, राइट, आई केयर अबाउट द सेट। सो हाउ मेनी पीपल अंडर 21? You are my audience and you. Awesome. ठीक है, तो हमारी जो भी कहानी बनेगी वो तो अलग बात है, लेकिन मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि अपनी अपनी कहानी हम सबको खुद संभालनी पड़ती है। आई एम अ हिंदुस्तानी तुकबंदीबाज। तुकबंदीबाज मतलब राइमिंग करता है और वीडियो डाल देता है और लोगों को लगता है कि कविता है, बट आई एम अ तुकबंदीबाज। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें आज सुनाऊंगा एंड आई होपफुली यू नो विल ऑल्सो बी एबल टू एंटरटेन यू अ लिटिल बिट। ओके, सो लेट्स गो। अपनी अपनी कहानी के हम ही पहरेदार हैं, अपनी अपनी कहानी के हम ही पहरेदार हैं, अपनी अपनी कहानी के हम ही जिम्मेदार हैं। हम ही कहानी में मोल लगाते हैं अपना, व्हाट एम आई वर्थ। हम ही कहानी में मोल लगाते हैं अपना, हम ही कहानी में बिक जाते हैं। हम ही कहानी के एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, हम ही कहानी के हर किरदार हैं। किरदार यानी कैरेक्टर। हम ही कहानी के पहरेदार हैं, हम ही कहानी के जिम्मेदार हैं। हम ही कहानी का हर ट्विस्ट, हम ही कहानी की लंबाई। जिस कहानी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने आप को संभाल के रखना है। हम ही कहानी का हर ट्विस्ट, हम ही कहानी की लंबाई, हम ही कहानी का रोमांस, हम ही कहानी की सच्चाई। हर लफ्ज, हर लाइन, हर पैरा, हर कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह, हम ही कहानी की बोरियत, हम ही कहानी की रफ्तार हैं। अपनी अपनी कहानी के हम ही जिम्मेदार हैं, अपनी अपनी कहानी के हम ही पहरेदार हैं। हमें अपनी कहानी में हम ही मारते हैं, हमें अपनी कहानी में हम ही मारते हैं, हम ही जिंदा रखते हैं। हम ही भटकते हैं, हम ही वापस मिल जाते हैं। हम ही कहानी में आजाद कर देते हैं खुद को, हम ही कहानी में आजाद कर देते हैं खुद को। हम ही अपनी कहानी में गिरफ्तार हैं, अपनी अपनी कहानी के हम ही जिम्मेदार हैं, अपनी अपनी कहानी के हम ही पहरेदार हैं। एनीवे, थैंक यू। जिस हीरो की मैं आपसे बात कर रहा हूं वो आपकी और मेरी तरह नॉर्मल टाइप का हीरो है, एवरीडे हीरो है। ये विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, ये शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट नहीं है। मैंने गूगल किया कि आजकल के लोगों के हीरो कौन है, तो ये वो नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये रतन टाटा, मुकेश अंबानी, नारायण मूर्ति नहीं है, नीरज चोपड़ा नहीं है, सुंदर पिचाई नहीं है, ग्रेटा थर्नबर्ग नहीं है, मलाया यूसुफजाई नहीं है, मोदी साहब नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, केजरीवाल नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, यूट्यूबर भी नहीं है, इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर भी नहीं है। ये हमारी तरह है जिस हीरो की मैं बात कर रहा हूं। ये यंग लड़का या लड़की बिल्कुल आपकी तरह रोज अपने घर से निकलता है या निकलती है, रोज बाहर जाके देखता है कि यार मेरे घर में तो एसी वेसी सब ठीक चल रहा है, मेरे को जो गाड़ी छोड़ने आती है वो भी एसी है, मेरे पास ड्राइवर भी है, लेकिन ये आसपास क्या हो रहा है? व्हाई आर सो मेनी पीपल पुअर? व्हाई आर सो मेनी पीपल अनएम्प्लॉयड? व्हाई आर सो मेनी पीपल सिक? व्हाई इज माई कंट्री सो करप्ट? Why is it that my city is so polluted? जरा आते हुए देखो यहाँ पे रास्ते में कितनी थैलियाँ पड़ी हुई हैं। Why is it that we are still fighting over caste and religion? Why is it that as a girl in Gurgaon I don't feel safe? ये सारी की सारी चीजें हम रोज महसूस करते हैं, नहीं?
अपने काम में काम रखने को फिर हमें मेरे जैसे लोग आपको समझाते हैं कि बेटा अपनी एजुकेशन पे फोकस करो, ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम है ढंग से पढ़ाई करना, फिर कॉलेज जाना, हो सके तो इंडिया छोड़ के चले जाओ, और ना हो सके तो कम से कम इंडिया में इतने पैसे कमाओ कि तुम आराम से रह सको। दिस इज वॉट वी बीन टेलिंग आवर चिल्ड्रन फॉर मेनी मेनी टाइम्स। और इस तरह मैं, क्योंकि खुद किसी का बाप हूं, माई डॉटर इज इन कॉलेज नाउ, इस तरह हम अपने बच्चों को धीरे धीरे हीरोइज्म से बाहर निकाल देते हैं। बजाय ये कहने के कि बेटा जब आपको कुछ गलत होता हुआ दिखे तो उसके बारे में कुछ करो, जो तुम कर सकते हो करो, थोड़ा सा करो, हम कहते हैं कि ज़्यादा देखोगे बेटा तो फिर आपका दिल करेगा कुछ करने का, फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क मत लो और फिर अपने लिए करो। That's the one problem that I'm trying to solve through the kind of work we do. हीरो, मैंने आपसे पहले कहा कि अक्सर बनाए नहीं जाते, हीरो अक्सर बचपन में हम ऑलरेडी होते हैं। ऐसा कौन सा बच्चा है जो कि जिसको दर्द नहीं होता? ऐसा कौन सा बच्चा, लड़का या लड़की है जिसको कि सेंसिटिविटी नहीं होती? Aren't we all sensitive when we see some of these things? लेकिन सवाल यह है कि इस हीरो को, जो कि लगातार दुनिया कोशिश कर रही है कि जिसको खत्म किया जाए, आप कैसे बचा के रखेंगे? एंड आई एम अगेन टॉकिंग टू एवरीवन हु इज अंडर 21, ऑलराइट, एंड यू कैन रेज योर हैंड्स। हीरो की डेफिनेशन एक बार फिर समझ लेते हैं। हर वो इंसान जिसने जब कुछ गलत होते हुए देखा तो उसके बारे में कुछ किया, हीरोज एक्ट, फिर थोड़ा सा रिस्क लिया, हीरोज टेक रिस्क, और औरों के लिए किया। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन। सो हीरोज एक्ट, हीरोज टेक रिस्क एंड हीरो डू इट फॉर अदर्स। इस दुनिया की कोशिश के बावजूद इस हीरो को बचा के कैसे रखना है, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। और क्योंकि मैं पोइट्री लिखता हूं, आई एम गोइंग टू रीड 3 poems that are closest to my heart and which I think exemplify the kind of heroes that I'm looking at. These 3 poems are, ladies and gentlemen, If by Rudyard Kipling, मैं उसका आपको हिंदी रूपांतर सुनाऊंगा जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। There is Fear by Khalil Gibran, Why should you take a risk and what is risk really worth? और तीसरी है, and we've all read it, ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव्स Where the Mind is Without Fear। ठीक है, तो हम पहले शुरू करते हैं हीरोज एक्ट। तुम खुद को अगर संभाल सको जब सब खराब होने लगे, तुम खुद को अगर संभाल सको जब सब खराब होने लगे, हर जुर्म तुम्हारे सर करने हर एक बेताब होने लगे, जब कोई ना तुम पर यकीन करे, जब कोई ना तुम पर यकीन करे, बस खुद पर यकीन तुम्हारा हो और न यकीन करने वाला भी तुमको रोज गवारा हो, जब इंतजार करना पड़े, जब इंतजार करना पड़े, तुम इंतजार से थको नहीं, जब झूठ तुम्हारे बारे हो पर झूठ पे तुम कभी रुको नहीं, जब नफरत तुमसे की जाए, जब नफरत तुमसे की जाए पर तुम नफरत से दूर रहो, ना बड़ा चलन ना बड़ी बात तुम करने को मजबूर रहो, जब ख्वाब देखकर तुम अपने ख्वाबों की गुलामी छोड़ सको, जब ख्वाब देखकर तुम अपने ख्वाबों की गुलामी छोड़ सको, हर सोच को अपनी जब चाहो जिस जगह भी चाहे मोड़ सको, जब समझ सको कि हार और जीत दोनों फरेब हैं, झूठे हैं, जब समझ सको कि हार और जीत दोनों फरेब हैं, झूठे हैं, जब हार और जीत तुम्हारे दिल से जाने कब से छूटे हैं, जब समझ सको सच को लेकर कुछ भी ये लोग बना देंगे, सच की तारों को उलझाकर एक नया सा जाल बिछा देंगे, जिस पर एक उम्र गुजारी हो, हर चीज अगर वो टूटी हो, उस चीज को फिर भी लाने की जब सोच ना तुमसे छूटी हो, जो कुछ जीता है आज तलक एक दाव पे गर तुम हार सको, जो कुछ जीता है आज तलक एक दाव पे गर तुम हार सको, शुरुआत से फिर से खेल सको, जो जीता हार पे वार सको, जब टूट चुके हो अंदर से पर कदम तुम्हारे रुके नहीं, जब टूट चुके हो अंदर से पर कदम तुम्हारे रुके नहीं, आवाज अगर ये आती हो हम थके हैं लेकिन झुके नहीं, जब भीड़ में रहकर खास रहो और खासों में तुम आम रहो, जब भीड़ में रहकर खास रहो और खासों में तुम आम रहो, यारों से तुमको चोट न लगे, दुश्मन से भी तुम अनजान रहो, हर शय से जब शुमार ना हो, शुमार यानी गिनती, हर शय का जब शुमार ना हो, गिनती से तुमको प्यार ना हो, हर पल हर लम्हा चल पाओ, एक पल भी जब बेकार ना हो, अब सुन ए आदम के बेटे, पीपल, चिल्ड्रन ऑफ एडम, अब सुन ए आदम के बेटे, अब देख जमीन तेरी होगी, इस दुनिया की कोई शय है क्या, ये दुनिया ही तेरी होगी। हीरोज एक्ट,
हीरो होता है जिसको जब कुछ गलत होते हुए दिखा तो वो खाली तमाशा नहीं देखता, वो उसके जो बन पड़ा, आपके सामने कुछ गिरा हुआ है आप उठा लो, आपके सामने आप देख रहे हो पानी चल रहा है, लिटिल थिंग्स, यू नो व्हाट इज एन एवरीडे हीरो। दूसरा, हीरोज टेक रिस्क, और ये एक बहुत ही कविता मेरे दिल के करीब है। दिस इज कॉल्ड फियर बाय खलील जिब्रान। इसको मैं आपको सुनाऊंगा जो मैंने इसको ट्रांसलेट किया है। एंड दिस इज कॉल्ड डर। हम सबको लगता है, ऐसा कहा जाता है कि समंदर से मिलने पहले दरिया को शायद बड़ा डर लगता है। ऐसा कहा जाता है कि समंदर से मिलने से पहले दरिया को शायद बड़ा डर लगता है। जब पीछे मुड़ के देखता है दरिया तो वापस पहाड़ों, जंगलों, मैदानों का हो जाऊं। दरिया को ऐसा अक्सर लगता है, दरिया को शायद डर लगता है। कहां इतना बड़ा समंदर, कहां मैं छोटा सा दरिया। कहां इतना बड़ा समंदर, कहां मैं छोटा सा दरिया। समंदर से मिलने का मतलब ही है मैं खत्म हो जाऊंगा। कहां इतना बड़ा समंदर, कहां मैं छोटा सा दरिया। समंदर से मिलने का मतलब ही है मैं खत्म हो जाऊंगा। अभी कम से कम दरिया तो हूं, अभी कम से कम दरिया तो हूं। लोग पूछते हैं कुछ अपना भी नाम है। समंदर से मिलूंगा ना, कहीं का नहीं रहूंगा, क्या कहलाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। पर देखिए ना, पर देखिए ना, दरिया भी वापस कहां जा पाता है। पर देखिए ना, दरिया भी वापस कहां जा पाता है। जहां मर्जी से चला हो बेचारा, जितना मर्जी बड़ा हो बेचारा, समंदर में जाके बाकी दरियाओं की तरह ये बेचारा भी खो जाता है, वापस कहां जाता है। पर बेचारे की किस्मत देखिए, पर बेचारे की किस्मत देखिए, दरिया को भी समंदर से मिलने का जोखिम उठाना पड़ता है। पर बेचारे की किस्मत देखिए, दरिया को भी समंदर से मिलने का जोखिम उठाना पड़ता है। समंदर की आंखों में आंखें डाल के डरते डरते डर मिटाना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ता है। पर जो दरिया समंदर से खुद मिलने जाता है, पर जो दरिया समंदर से खुद मिलने जाता है, जो दरिया डर लगने के बावजूद समंदर की तरफ चलता जाता है, वो दरिया फिर दरिया नहीं रहता। वो दरिया फिर दरिया नहीं रहता, वो दरिया समंदर हो जाता है। तो हीरोज टेक रिस्क्स, और रिस्क लेने का मतलब है कि आपको डर तो लगेगा। जो भी कहता है कि साहब, मानिक शॉ साहब कहा करते थे, जो कहता है ना कि उसको डर नहीं लगता, या तो वो गुरखा है और या पागल है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें डर ना लगे। लेकिन डर लगने के बावजूद जो दरिया समंदर की तरफ चलता जाता है, वो फिर दरिया नहीं रहता, वो समंदर हो जाता है। सो यू नो यू विल ट्रांसेंड सम ऑफ योर फियर्स। तीसरा मैंने बोला था कि हीरोज डू इट फॉर अदर्स। और अदर्स का क्या होता है कि हमें लगता है अदर इज माई sibling, it could be somebody in your class, but at least for me, the people that I now want to work for is India. And I think this poem really appeals to me. And this was written more than a century ago, Gurudev Rabindranath Tagore. And everyone has read it. मैं पहले आपको अंग्रेजी में याद दिलाया था. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. लेकिन इसको और ज्यादा अगर करीब से समझना है तो अपनी भाषा में समझते हैं, और वो है कि और हिंदुस्तान के लिए हमारा ये सपना है। इमेजिन कीजिए कि 110 साल पहले जो ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव ने कहा था, वो आज भी अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज भी वो सपना पूरा नहीं हुआ। कमबख्त, जहां दिल में कोई डर ना हो। और हिंदुस्तान को इमेजिन करो कि ये लाइनें आज भी सच हुई हैं या नहीं हुई हैं। जहां दिल में कोई डर ना हो, जहां झुका कोई भी सर ना हो, जहां दिल में कोई डर ना हो, जहां झुका कोई भी सर ना हो, जहां इल्म आजाद हो, जिंदा हो, इल्म यानी नॉलेज, जहां इल्म आजाद हो, जिंदा हो, छोटी छोटी दीवारों से जहां बटाना हर बाशिंदा हो, जहां इल्म आजाद हो, जिंदा हो, छोटी छोटी दीवारों से जहां बटाना हर बाशिंदा हो, जहां सच से सोच निकलती हो, लफ्जों में जान मचलती हो, जहां सच से सोच निकलती हो, लफ्जों में जान मचलती हो, जहां बाजुएं कोशिश करने का हर दिन कमाल दिखलाती हो, जहां अच्छी सोच की धाराएं सहरा में नहीं खो जाती हो ज़हनो दिल में सोच खुली, हो ज़हनो दिल में सोच खुली, मुश्किल ना कोई भी काम लगे, ऐसी
आजाद सी जन्नत में ऐ मेरे खुदा मेरा वतन, ऐसी ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे वाहिगुरु, ऐसी आजाद सी जन्नत में ऐ मेरे खुदा मेरा वतन। सो ईच ऑफ अस हैज अ चॉइस, यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने आपको ये पोइट्री के थ्रू याद दिलाया कि देखिए हीरो तो हम सबके अंदर है, और ये भी बात सच है कि लगातार मेरे जैसे लोग उस हीरो को आपको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वी कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू यार मत देखा करो, मत रिस्क लिया करो, मत औरों के लिए करो, एंड येट यू हैव टू कीप दैट हीरो अलाइव बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू कीप अ लार्ज पार्ट ऑफ योरसेल्फ अलाइव। अ हीरो will, when a hero sees something wrong, will act. A hero will take risks, and a hero will always do it for others. Thank you very much.